हुए हैं। इस सारे माहौल का हमारे प्रॉफिट पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छा कंपनी का चूज़ा तो ले लिए, डीलर बोला हाँ अच्छा कंपनी का चूज़ा ही दे रहे हैं, लेकिन अच्छा फीड भी तो चाहिए। चूज़ा अच्छा आ गया, इससे क्या बिज़नेस हो जाएगा? अच्छा नहीं होगा। उसके लिए हमको अच्छा फीड भी लेना पड़ेगा, अच्छा FCR देने वाला फीड लेना पड़ेगा। अगर हम फीड भी अच्छा ले लिए और अच्छा बर्ड भी ले लिए, लेकिन हम मैनेजमेंट फार्म पे बहुत ख़राब रखे, क्या प्रॉफिट आएगा? अगर फार्म का मैनेजमेंट गड़बड़ रहा, ब्रूडिंग अच्छा से नहीं किए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ब्रूडिंग, जिसको हम शुरुआती दौर में गड़बड़ कर दिए तो पूरा फ्लॉक जो है निकलेगा वो सब गड़बड़ ही निकलेगा। तो हम यहाँ पे तीनों पॉइंट पे बात कर रहे हैं। देखिए, आप अच्छा चूज़ा ले सकते हैं, अच्छा दाना ले सकते हैं, ये कंपनी दे देगी आपको, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट आपके हाथ में है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या है नाम आपका? हाँ, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं गोदरेज एग्रोवेट में तकरीबन 20 साल से हूँ इस कंपनी में। ये आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है पटना में? वैसे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस, मेन ऑफिस तो कलकत्ता में है जी। और हाजीपुर में हमारा फैक्ट्री है जहाँ पे 20,000 टन का मंथली प्रोडक्शन करते हैं और वहीं पे हम लोगों का एक ऑफिस है। वहीं से माल पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा? हाँ, पूरे बिहार में हाजीपुर से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि हाजीपुर का जो फैक्ट्री है वो भी कम पड़ जाता है, हमारा इतना सेल है वो भी कम पड़ जाता है। तो हाजीपुर के अलावा हम लोग और भी बिहार में जैसे पूर्णिया में भी एक प्लांट लेकर रखे हुए हैं, वहाँ से भी महीने में तकरीबन 4-5 हज़ार टन का प्रोडक्शन होता है। वो किराए पे है और 4-5 हज़ार टन का प्रोडक्शन होता है और वो हम लोग बेचते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनी है दाना का, आप दाना ही बेचते हैं या उसका चूजा ही बेचते हैं? नहीं, गोदरेज एग्रोवेट सिर्फ चारा ही बेचती है। दाना ही बेचते हैं। तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, कंपटीशन भी है और कंपनी भी है। सही है। तो ऐसा क्या आप किसान को दीजिएगा जिससे कि आपका कंपनी का माल किसान यूज करे? खूबी बताइए उसको। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें बहुत सारी कंपनी है। अदर कंपनी क्या है कि वो देखती है कि भाई मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है, तो चलो हम लोग भी दाना बनाकर बेचते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो दाना बेचना तो है ही, साथ में हम लोग किसान के फ़ायदे का भी ध्यान रखते हैं। हम लोग जितना भी फीड बनाते हैं, पहले मतलब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि रॉ मटेरियल्स का आना। तो हम लोग पहले रॉ मटेरियल्स का, जितने भी रॉ मटेरियल्स है सबका क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ट्रक में अगर 400 बोरी है तो हम लोग 400 बोरी में से सैंपल लेते हैं और हर बोरी के सैंपल को हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर वो हमारे गुणवत्ता के हिसाब से के पैमाने पे खड़े उतरता है तभी हम उसको अनलोड करते हैं और इसके बाद दाना बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब दाना बनता है तो फिर से हम लोग एक लैब टेस्ट करते हैं। अगर उसके अंदर में मुर्गी के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो उसके अंदर में है तो हम लोग उसको मार्केट में फिर बेचने के लिए परमिशन देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुणवत्ता पे हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि जिसकी वजह से किसान को अक्सर मुनाफा होता है। आज के समय में किसान बहुत सारे परेशानी से घिरा हुआ है, रेट नहीं मिल पाता है, कई तरह की बीमारी का प्रकोप हो जाता है। तो कम रेट में भी वो मुनाफा कमा सके, इस तरह का फीड हम लोग बनाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि एक ही, जैसे कि अभी बहुत सारा, अभी कुछ दिन पहले ही जैसे कि पटना सिटी में माल पकड़ाया था कि इसका फॉर्चून था। अच्छा, तो सही और गलत, मतलब ओरिजिनल और डी में क्या डिफरेंस है? ये तो आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। ये तो लैब टेस्ट से ही पता चलेगा। देखिए, सपोज जैसे हम लोग सोया खरीदते हैं, ठीक, सोया का सबसे बड़ा परेशानी यही है कि चलता फिरता कंपनी का नाम चिपका करके माल बेच देता है। हाँ, सही बात है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर बोरी पे बैच हम लोग टैग लगाते हैं। उसके अंदर में बैच नंबर लिखा हुआ होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ होता है। तो हम लोगों का एक खास तरह का वो टैग है जिससे कि हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। वो कंपनी, हाँ, हर बोरी पे हम लोग टैग लगाते हैं। देते हैं वो है
टैग जो बोरी में टैग। हाँ बोरी में टैग लगा हुआ रहता है, जिससे कि किसान इस समझ सकते हैं कि असली या नकली। अच्छा, मतलब बारकोड जिसको बोला जाता है उससे स्कैन करके तो पता चलता है? नहीं, बारकोड नहीं होता है, लेकिन उसमें बैच नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ रहता है। उस बैच नंबर को कोई भी चेक कर सकता है। कोई कंपनी के लोग आए और उस बैच नंबर को देखेंगे और अपने मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड है उससे वो मैच कर देख सकते हैं कि ये कंपनी के द्वारा ही बना हुआ है या कहीं और से आया हुआ है। ये आप जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है नालंदा जिला में हर एक ब्लॉक में देते हैं या पूरा जिला का एक देते हैं? नहीं, पहले तो हम लोग पूरे ज़िले में एक डिस्ट्रीब्यूटर दिया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे मार्केट को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम लोग 2, 3, 4 ब्लॉक को मिलाकर एक डिस्ट्रीब्यूटर आजकल अपॉइंट कर रहे हैं और वो एरिया उनको दे रहे हैं कि आप उस एरिया में काम करें। मेरा तीसरा और आपसे है कि जैसे कि हर एक कंपनी जो है, अभी हम गए थे कुछ दिन पहले मछली वाला, तो वो डॉक्टर भेजता है बिल्कुल जीरो ग्राउंड। हाँ तो ऐसी व्यवस्था है आपके पास? हाँ, आज के समय में बिहार में हमारे पास 3 डॉक्टर उपलब्ध हैं। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 3 डॉक्टर उपलब्ध हैं। ठीक है। वो पूर्ण रूप से फार्मर के लिए ही डेडिकेटेड है। वो हर फार्म पे जाते हैं। एक तो शेड्यूल होता है कि भाई आज मुझे इस फार्म पे जाना है या उस फार्म पे जाना है, तो एक तो उस तरह का विजिट होता है। दूसरा है कि ऑन डिमांड होता है, अगर किसी फार्म पे कोई समस्या आ गया है तो वो फ़ोन करते हैं, हमें बताते हैं, फिर हम लोग फार्म पे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो फुल रूप से ऑन द फार्म जा कर ही सारा सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसी में से मेरा एक और सवाल है, जो डॉक्टर साहब भेजते हैं तो पे लेवल रहते हैं या अनपेलेबल? फार्मर के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर का जो भी खर्च है, जो भी तनख्वाह है, वो कंपनी बियर करती है। तनख्वाह ग्राउंड जीरो पे आने पे जो खर्च है, जैसे डॉक्टर वो सारा साहब खर्च, बता रहे हैं। हाँ, वो सारा खर्च कंपनी बियर करती है। फार्मर को एक पैसा नहीं देना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नहीं होता था हमारे यहाँ, लेकिन जब से इंटीग्रेशन आया पूरा रेट हमारा वही तय करता है कि भैया मुर्गी किस रेट में बिकेगा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तय नहीं करता है मार्केट का रेट, इंटीग्रेशन तय करता है। क्यों? क्योंकि आज भी बिहार में देखें तो 60% इंटीग्रेशन के पास मार्केट चला गया है। हर एक इलाके में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को प्रॉफिट कहाँ से आता है? इंटीग्रेशन को अपना चूजा, अपना दाना, अपना सब कुछ मैनेजमेंट है, वहाँ से वो प्रॉफिट लेता है। लेकिन हम जैसे किसान भाई के वो प्रॉफिट कैसे निकालें? कभी चूजा 46 का हो जाता है, कभी चूजा जो है 8-10 रुपया का बिक रहा होता है। कितना का फ़र्क है? एक ही चूजा, सेम कंपनी, दाम अलग अलग समय में। सावन में कोई चूजा डालते नहीं है,